मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम, सारी दुनिया इन्हीं की तो सेवक है, सबके मालिक सबके सेठ जी यही तो हैं। और इन सेठ की भी सेठ कौन है? बाके ठाकुर की बाकी ठाकुरानी। अब वैसे तो श्री जी बाकी नहीं है, बाके का मतलब होता है टेढ़ा, पर हमारी श्री जी टेढ़ी थोड़ी है, तो एकदम बोरी भारी है। टेढ़ेपन का काम तो बिहारी जी ने ले रखा है। पर कहते हैं ना कि भैया जैसे अब डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी बन जाती है अपने आप, पंडित की पंडितानी बन जाती है, तो वैसे यहाँ बिहारी जी की हैं ये, इसलिए इनको भी बाकी कह दिया। बाके ठाकुर की बाकी ठाकुरानी, मुक्ति भी भरती है आकर के पानी। भैया वृंदावन की महिमा कौन गा सकता है? सारी दुनिया पीछे पड़ी है, मुक्ति मिल जाए मुक्ति मिल जाए, और वो मुक्ति वृंदावन में आके ब्रिज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। मुक्ति भी आकर के या ब्रजमंडल में वृंदावन की माटी को अपने माथे पे लगाती है, तब मुक्ति मुक्त होती है। ऐसी चमत्कारी भूमि है ठाकुर जी की, ऐसी आनंदमयी भूमि है बिहारी जी की। दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। भीड़ देखो बिहारी जी की, ऐसे कोने में घुसे बैठे कुंज गलीन में कि एक बार फंस जाओ तो महाराज निकलने में ही जान निकल जाए। पर ठाकुर जी कह रहे हैं कोई बात नहीं, इतने कष्ट धक्का खा के, दुनिया के धक्का तो खाते ही हो, आज ये धक्का भी खा लो। बिहारी जी के मंदिर में जाके जब तक धक्का ना खाए तो वृंदावन को मजा नहीं है। वृंदावन को मजा जब ही है जब दो इधर ते कोनी मार दें, दो इतने पीछे ते ढकेल दें। लोग कहते भी हैं, बोले बिहारी जी के मंदिर में घुस जाओ, आगे तक तो तुम खुद ही पहुंच जाओगे, खिसका खिसका के तुमको पहुंचा ही देंगे आगे तक। और ये भी है कि बिहारी जी में चुंबकीय शक्ति है, ठाकुर जी में शक्ति है, तुम्हें खींचेंगे अपनी ओर और थोड़ी देर ही रखेंगे सामने बिहारी जी। ये नहीं कि भाई वहीं बैठ गए अब अड़ गए, एक झलक देंगे और कहेंगे वह एक झलक मिल गई, अब इसको बसा ले हृदय में, और अब जब तक तू जीवन में रहे अपना खाए पिए तो यही झलक तेरी आंखों में बसी रहनी चाहिए, यही तेरे चित्त में बसा होना चाहिए। तो ऐसे बिहारी जी न जाने कितनों को कृपा करके अपनाया है। कोई दुनिया का ठाकुर है इतना बोला कि जो मर्जी जाके संग चल पड़े, तो पर्दा लगा दिया कि भैया ये तो खतरनाक ठाकुर है, कब कौन के संग निकल जाए, आई कांटेक्ट है जाए और उन भाई के संग निकल जाए, कोई भरोसा नहीं। हुआ ऐसा कई कथाओं में कि ठाकुर जी चल गए, तैयार हो गए, बोले चलो हम तुम्हारे संग चलेंगे, रानी आई वा के संग चल पड़े। तो फिर जैसे तैसे बोले पुजारी जी, बोले प्रभु आप चले जाओगे, हमारे तो जीविका चली जाएगी, हम तो आप ही की कृपा से खा रहे हैं पी रहे हैं, घर परिवार। तो बोले एक काम करो, इनको ज्यादा देर नजर से नजर मिलने मत दो, नजर मिल गई तो खतरा। ठाकुर जी ज्यादा देर नजर से नजर मिलाते नहीं है। पूतना आई, भगवान ने आंख बंद कर लिए, क्यों? प्रभु को पता हमारा आई कांटेक्ट हो गया तो आई है मारने, इसको उल्टा हमसे प्यार हो जाएगा, फिर मारेगी कहाँ, तो या को काम अधूरो रह जाएगा, या को भी रह जाएगा, हमारो भी रह जाएगा, हमें भी तो ये सबन को उद्धार करना है। ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली, आंख नहीं मिलाई। पर जाकी ठाकुर जी से आंख मिल गई, जाकी दृष्टि ते दृष्टि मिल गई, नेत्र ते नेत्र मिल गए, वाको ठाकुर जी अपनो बना ले। तो ऐसे ठाकुर जी को भूल जाओ, इससे बड़ा कोई दुनिया में घाटा है भैया। हम तो बार बार कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा घाटा यही है जिस दिन तुम भगवान को भूल जाओगे, इससे बड़ा कोई घाटा ही नहीं दुनिया में। चाहे तुम्हारे 50 फैक्ट्री की एक फैक्ट्री हो जाए, वो भी खत्म हो जाए, वो भी इतना बड़ा घाटा नहीं जितना बड़ा घाटा जीते जी भगवान को भूल जाना, सत्संग नहीं सुनना। जो लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं ना, स्पष्ट है घाटे में जी रहे हो बहुत बड़े। अगर इस घाटे से निकलना है तो सत्संग में बैठो। ये सत्संग ठाकुर जी से प्रेम कराएगा,
श्री जी के चरणों में हमारे मन को लगाएगा, हमारे पापों को नष्ट करेगा। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत। ज्ञान कैसे खत्म होता है? जब मूढ़ी अज्ञानी आदमी का संग करो, ज्ञान कम हो जाएगा। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित्त विश्व भरमाए। तेज घटे पर नारी की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन पाए। बहुत बहुत वैरायटी जो लोग लगे रहते हैं ना, और अशुद्धता वाला जो भोजन खाते हैं, बहु बुद्धि, बुद्धि का नाश होता है। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत। प्रेम कब घटेगा? जब किसी घर रोज पहुंच जाओगे, भैया दूध दे दो, चीनी दे दो, चाय दे दो, अगले दिन से वो आदमी दूर से ही देख लेगा ये आ रहा, दरवाजा बंद। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, और मान घटे नित पर घर जाए। हर दिन कई के घर जाके बैठ जाओगे ना, तो पहला जैसा सम्मान होता था वो चौथे पांचवें दिन नहीं होगा। बोले तो रोज आके बैठ जाता हमारे घर, ना खुद कुछ करता ना हमें करने देता। तो प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए। दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। पाप कैसे घटेगा? बोले यहाँ कथा सुन रहे हैं, कथा सुन करके हरि का गुण गाया जा रहा है, भगवान की कथा गाई जा रही है। तो जब यहाँ से उठेंगे ना, तो धीरे धीरे हमारे थोड़े थोड़े जो पाप हैं वो झड़ जाएंगे। जैसे कोई आदमी उठता ना, उठ के ऐसे अपना कपड़ा झाड़ेगा, कुर्ता झाड़ेगा, सूट सलवार झाड़ेगा, साड़ी झाड़ेगा, मतलब पाप झड़े। और ये पाप चढ़ किस पे जाते हैं? अब भाई कोई कीटाणु यहाँ गिरेगा तो गिरा तो फिर चढ़ेंगे भी। तो बोले जो सावधानी नहीं बरतेंगे ना इस कथा में, उनके ऊपर वो पाप चढ़ेंगे। मतलब अगर बुद्धि नहीं लगाओगे, चित्त यहाँ नहीं लगाओगे, मन यहाँ नहीं लगाओगे, तो मन फिर कहीं ना कहीं किसी और पाप में जाकर तो लगेगा ही लगेगा। इसलिए पाप घटे हरि के गुण गाए। ये जिह्वा जितना बोलेगी, जितना सुनेगी, जितना कान में रस जाएगा, उतना ही ये मन में भगवान की कृपा उतरेगी, भक्ति उतरेगी।